सरकार की वादा खिलाफी से नाराज आशा वर्कर्स एक बार फिर से सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए सिविल सर्जन कार्यालय पर एकत्रित हुई। लेकिन इससे पहले कि आशा वर्कर्स अपना आंदोलन चलाने के लिए दरी पर आती, उससे पहले ही स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन से उनकी वार्ता हो गई, जिसके बाद आशा वर्करों ने अपना धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। आशा कार्यकर्ताओं का कहना था कि पूर्व में सरकार के साथ हुई वार्ता के दौरान अनेक मांगों पर उनकी सहमति बनी थी। इन मांगों में एक मांग 2000 रुपए दिए जाने की भी थी, लेकिन इस मांग को पूरा करने में सरकार अड़ियल रवैया अपना रही थी, जिसके चलते प्रदेश भर में हड़ताल का बिगुल फूंका गया था। लेकिन अब अधिकारियों की तरफ से उनके खाते में ऐप के जरिए पैसे डालने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने चेताया कि यदि उनकी मांग को 18 तारीख तक पूरा नहीं किया गया तो फिर एक बार उन्हें सरकार के खिलाफ लामबंद होना पड़ेगा। आप लोगों का धरना प्रदर्शन था, क्षतिग्रस्त हो गया, वो क्या रहा मीटिंग की? वो हम सीएमओ को अपना मांग पत्र दे आए हैं और जो हमारी मुख्यमंत्री और वो प्रधान सचिव खुल्लर जी हैं उनके साथ जो बातचीत हुई थी उसमें जो हमारा एक्टिविटी का हड़ताल के दौरान 8 एक्टिविटी का 2000 फिक्स देने की बात कही थी, उसी पे हमारी बात अटकी हुई थी और उसी के बारे में आज हम ज्ञापन देने आए थे। लेकिन विभाग ने हमसे रिक्वेस्ट करी कि प्रदर्शन ना करो, इसलिए हमने प्रदर्शन मना कर दिया और इनको टाइम दे दिया है। अगर हमारा 18 तारीख तक आशा वर्करों की पेमेंट नहीं डाली, जो कि हमारी मुख्यमंत्री से वार्ता हुई थी उसके बारे में, तो हम 19 तारीख को फिर प्रदर्शन करेंगे। वार्तालाप में देखो जी, हमारा आज पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन था और सरकार ने हमारे जो नोडल ऑफिसर हैं उनसे बातचीत की, आमडी सर से बातचीत की और उन्होंने ये कहा कि किसी न किसी तरीके से भाई जो आशा वर्कर का आंदोलन है पूरे हरियाणा के अंदर वो स्थगित होना चाहिए और जो आशा वर्कर की जो सरकार के साथ सहमति बनी थी वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और जो आशा पे ऐप है आशा वर्कर की, वो ये कह रहे थे भी हैक कर ली गई है, तो आशा पे ऐप पर ही आशा वर्कर का जो परफॉर्मा भरा जाता है तो वो आशा पे ऐप बोला शाम तक देर तक हम चला देंगे। और 3 दिन तक सरकार ने भरोसा जताया है कि अगर 3 दिन तक हम सभी आशा वर्करों की पेमेंट है वो उनके खाते में चली जाएगी, आशा पे ऐप ठीक हो जाएगी। और जो आंदोलन के दौरान 6000 रुपये हमारी सहमति बनी थी सरकार के साथ, जो अगस्त से लेकर जो रूटीन एक्टिविटी है फिक्स 2000 रुपये वो और 4000 रुपये है हरियाणा सरकार द्वारा जो फिक्स हैं वो सभी आशा वर्करों के खाते में बिना किसी शर्त के डाले जाएंगे। अगर सरकार नहीं डालती है तो हमारा 19 तारीख को फिर आंदोलन होगा पूरे हरियाणा के अंदर। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं और आज पूरे हरियाणा के अंदर सभी सिविल सर्जन कार्यालयों पर सभी जो पदाधिकारी हैं उनकी बातचीत हो रही है और हम ये बाकायदा सीएमओ को भी ये बता के आए हैं कि सीएमओ साहब आप सरकार के पास जो हमारा मांग पत्र है ये भेजिए और उनको बता दो कि भाई आशा वर्कर 1 हफ्ते तक आपके कहने पर चुप हैं। अगर सरकार हमारी जो वेतन जो आशा वर्करों का 6 महीने का आरियर बचा हुआ है और पेमेंट बची हुई है तो वो डाल देंगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। अगर सरकार आंदोलन चाहती है, अगर पेमेंट नहीं डालेगी तो हम आंदोलन 19 तारीख को पूरी जोर शोर से और पूरी शिद्दत के साथ पूरी तैयारी के साथ आंदोलन करेंगे। ठीक है, अरसे तक आप लोग धरने पर बैठे, सड़कों पर बैठे और जो मांग थी कुछ ना कुछ सरकार ने मानी, लेकिन वो भी ढिलाई रही, क्या कहना चाहोगे? देखो जी, ढिलाई कर रहे हैं ये, इन सोचा था कि भाई यहाँ आशा वर्कर्स होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो विभाग है ये चेत जाओ, आशा वर्कर दोबारा दरी बिछाने के लिए मजबूर हो जाएंगी और अब इसीलिए टाइम दिया गया कि 18 तारीख तक तो आपका समय है, 18 के बाद आने वाली 19 तारीख हमारी होगी। आंदोलन फिर लंबा चलेगा 18 के बाद? हाँ, वो इनकी जो है जैसे भी ये बातचीत करेंगे, जो भी हमारी समस्याएं हैं उनका समाधान हो जाएगा तो हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का, और अगर समाधान नहीं होता तो हमारी मजबूरी होगी। फिर इसका मतलब ये चाह रहे हैं कि भी आशा वर्कर आंदोलन पर रही। आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ाया ज़्यादा, पर लेकिन आप लोगों का कम बढ़ाया, कहीं ना कहीं अनदेखी भी तो की जा रही है। नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं। आंगनवाड़ी का जो 2018 से पेंडिंग मांगे हैं अभी तक उनकी वो भी पूरी नहीं हुई हैं। वो हमें पता है हमारी कैसी मांगे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, हमारी किस प्रकार से पूरी हुई है और उनकी कैसे मतलब लंबित पड़ी हैं। हमारी ऐसी कोई बात नहीं है, जो हो गया वो ठीक है। हमारे जो नेताओं ने फैसला किया है बिल्कुल राइट है,
कोई आगे वाली ऐसी बात नहीं है कि हम आगे आंदोलन नहीं कर सकते, आगे आंदोलन भी करेंगे, सारी चीज़ें होंगी। जो अपनी मांगे हैं उनको हम लंबित नहीं छोड़ेंगे, उनको पूरी करवा के छोड़ेंगे। आज जो हमारी मीटिंग हुई है उसमें सीएमओ साहब ने आश्वासन दिया कि लोकल जो समस्याएं हैं आप लोगों की वो तमाम पूरी की जाएंगी। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।